गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए ये सेटिंग्स मैं दिखा रही हूँ, हम इन सेटिंग्स को नोट करेंगे। जनरल में कलेक्ट ईमेल आईडी, रिक्वायर साइन इन में लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स रखना है, एंड देन क्विजेस में हमें जाना है मेक दिस एज अ क्विज, एंड रिस्पॉन्सेज में हम लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू करेंगे, एंड रिस्पोंडेंट कैन सी ऑल मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर्स एंड पॉइंट वैल्यूज। ये सब हमने सेटिंग्स रखनी है, एंड देन वी सेव इट। सेव करने के साथ हमारा ईमेल एड्रेस का एक फील्ड यहाँ ऑलरेडी आ जाता है क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड किया है ईमेल आईडी। ठीक है, एंड देन यू ऐड एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, क्लास सेक्शन एटसेट्रा, एंड स्टार्ट एडिंग दी क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस के पॉइंट्स भी आप ऐड करते जाएंगे। अच्छा, जहाँ पे पीडीएफ क्वेश्चन की बात आती है तो पीडीएफ क्वेश्चन में आप यहाँ से टाइप चूज करेंगे, फाइल अपलोड, एंड देन यहाँ पे ये पूछा गया है अलाउ एनी स्पेसिफिक फाइल टाइप, बिकॉज वी आस्क चिल्ड्रन टू सेंड अ स्पेसिफिक फाइल टाइप, तो हम इसे ऑन करेंगे एंड चूज करेंगे पीडीएफ एंड इमेज। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल, इंद्रप्रीत मैम ने हमें कहा कि हमारे बच्चे अगर एक पेज से ज़्यादा में आ रहा है तो वो कैसे भेजेंगे अगर वो स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन 1, 5 या 10 का है। अब इसमें जब मैं 5 ले लूंगी ना और हर फाइल 10 MB की, ठीक है, देन आपको कोलैबोरेटर बनाना है। हमें यहाँ ऐड कोलैबोरेटर में जाके आप यहाँ पे, मैं अभी प्रियंका को कोलैबोरेटर बना रही हूँ, और इस तरह से आप जिसका भी ईमेल आईडी यहाँ एड्रेस सेव करोगे वो कोलैबोरेटर बन जाएगा फॉर्म का। मतलब वो भी फॉर्म व्यू कर सकता है या फॉर्म में चेंजेस कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सेज की। वंस द फॉर्म इज रेडी, अब इसको कंडक्ट करने के बाद हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे। तो हम रिस्पॉन्सेज टैब में जाते हैं, वहाँ नंबर लिखा होता है कितने रिस्पॉन्सेज हमारे पास शेयर हुए हैं। समरी में it tells all the responses together of all questions, and question में अगर मैं क्लिक करूंगी तो it tells me all responses question wise। ठीक है। एंड इंडिविजुअल में मैं देख सकती हूँ हर बच्चे का अलग अलग रिस्पॉन्स, जिसका भी मुझे देखना है। तो बेसिकली ये मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि अभी मेरे पास सारे पीडीएफ समरी में एक साथ कलेक्ट हो गए हैं। ये पीडीएफ है। अच्छा, यहाँ पे अभी क्योंकि ये मार्क हो गए हैं, रुको मैं इंडिविजुअल में जाती हूँ, N2 बजाज का देखती हूँ। इस तरह से शेयर हो जाएंगे उनकी फाइल्स। अब ये फाइल्स मुझे ओपन करके एनोटेट करनी है, लेकिन ये वर्क मैं नहीं करूँगी, ये टीचर्स करेंगी, तो मुझे टीचर्स को ओनर बनाना पड़ेगा। तो अभी मैंने प्रियंका मैम को जैसे ओनर, प्रियंका मैम को एडिटर बनाया, तो उन्हें ओनर बना के उन्हें इसके लिए ओनरशिप देते हैं ताकि वो हमें ओपन करके एनोटेट करके दिखा पाए। चेंज यहाँ से एनीवन विद दिस लिंक व्यू एडिटर, रुक जा, ओनर हो गया, हाँ डन। ठीक है, गीता मैम के ऑनरशिप प्रोवाइड करने के बाद मेरे पास एक मेल आएगी, जैसे इसमें आया है टेस्ट फॉर्म टू ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। हम क्लिक करेंगे इस पर। आई विल क्लिक ओपन दिस मेल। आफ्टर ओपनिंग दिस मेल आई विल क्लिक ऑन टेस्ट फॉर्म 2। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द टेस्ट फॉर्म 2 मैं रेस्पॉन्सेज देख पाऊंगी। 7 रेस्पॉन्सेज मेरे पास आए हुए हैं, तो मैं क्लिक करूंगी टू सी द रेस्पॉन्सेज। रेस्पॉन्सेज क्लिक करने के बाद आई विल क्रिएट दिस स्प्रेडशीट बाय प्रेसिंग दिस आइकन। मेरी ये स्प्रेडशीट ओपन, रेस्पॉन्स शीट ओपन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर देखिए लिंक पे मैं जाती हूँ तो आई कैन व्यू दीज पीडीएफ्स की पीडीएफ्स हमारी अपलोड हुई हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम इनको ओपन करके हम एनोटेट कर सकते हैं इजीली। अब हम सबसे पहली फाइल में एनोटेट कर रही हूँ। दिस इज माई पीडीएफ फाइल। मैंने क्लिक किया इसको। पीडीएफ एनोटेट करने के लिए यहाँ पे जैसे ओपन विद पे जाऊंगी। आई विल कनेक्ट माई दिस अकाउंट with my Google Drive with my Adobe Acrobat। किस तरीके से, हम पहले कनेक्ट मोर एप्स पे जाएंगे। कनेक्ट मोर एप्स पे जाने के बाद आई विल सर्च Adobe Acrobat PDF। जैसे मैंने Adobe डाला, Adobe Acrobat PDF ई सिग्नेचर टूल आ गया। मैं क्लिक करूंगी इसको। क्लिक करने के बाद आई विल क्लिक ऑन दिस Adobe Acrobat आइकन, देन आई विल इंस्टॉल इट। इंस्टॉल करके मैं कंटिन्यू प्रेस करूंगी।
कंटिन्यू प्रेस करने के बाद मैं किस अकाउंट से इसको लिंक करना चाहती हूँ, तो मैं इस अकाउंट के साथ लिंक करना चाहती हूँ, तो मैं क्लिक कर देती हूँ and then I will give all the permission to this Adobe Acrobat. I will grant the permission, ये मैंने अलाउ किया, इसको अलाउ किया, इसको अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद अगेन ये और फीचर्स पूछ रहे हैं कि अलाउ करने हैं क्या, यस आई एम अलाउइंग दैम। Now it has been connected. ये लिखा हुआ आ गया Adobe Acrobat Google Drive has been connected. Now I will open with Adobe Acrobat for Google Drive. मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट मेरा दोबारा से ये पूछेगा। हमेशा हमारे को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप कनेक्ट करेंगे ये ऑलरेडी अब आपके गूगल ड्राइव में विजिबल होगा Adobe Acrobat PDF सिग्नेचर टूल। फर्स्ट टाइम ये वेरिफिकेशन के लिए पूछता है आपको किस मेल आईडी से कनेक्ट करना है बस। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ये आ गया, अब आपके पास यहाँ एनोटेशन के हमारे पास ड्राइंग टूल्स आ गए एनोटेशन के। ये मेरा हाईलाइट टेक्स्ट है एंड दिस इज माय स्टिकी नोट्स। मैं इस पे क्लिक करूंगी ड्राइंग टूल पे एंड ड्राइंग टूल पे क्लिक करने के बाद आई कैन टिक मार्क कर सकती हूँ। मैं अपने मार्क्स देख सकती हूँ, 4 मार्क्स का है क्वेश्चन है तो मैं आई विल गिव द 4 मार्क। अगर मुझे इसको इंक्रीज या चेंज करना है मुझे कलर, तो मैं क्या करूँगी, आई विल डू द हाईलाइट टेक्स्ट। इस पर क्लिक किया, जैसे हाईलाइट करूँगी तो ये सेलेक्ट हो जाएगा पोर्शन। आई कैन चेंज द कलर आल्सो, मैं चेंज भी कर सकती हूँ कलर। इवन मैं क्या कर सकती हूँ, इसका साइज इंक्रीज करना चाहती हूँ, थिकनेस में थिकनेस भी इंक्रीज कर सकती हूँ। हेयर आई विल ऐड वन पॉइंट। अब जो मार्किंग हम यहाँ कर रहे हैं पीडीएफ्स पे, मैं इसके लिए सजेस्ट करूंगी कि टीचर्स इस 5 मार्कर क्वेश्चन की मार्किंग अपने फॉलोअप में करती जाए। एक बार हमारी एनोटेशन होगी फिर हमने सेव जरूर करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव इट। इफ यू सी ऑन द टॉप इट्स टू बी सेव्ड। ये सेव हो गया। सेव होने के बाद आई एम गोइंग बैक, I'm closing this, I'm going back on my response sheet. Now I have the one form है मेरे पास और एक response sheet है। अब मैं बताऊंगी कि किस तरीके से ये annotate वाली फाइल मुझे रिलीज करनी है। रिलीज कैसे करनी है, I will just right click and open into the new window, जिससे मेरे लिए easy हो जाएगा। Move tab to the new window. I will minimize it, short कर लेती हूँ और एक फॉर्म की फाइल पैरेलली मैं दोनों को ओपन कर लूंगी इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास समरी है, क्वेश्चन है और इंडिविजुअल है। मैं इंडिविजुअल में जाऊंगी। इंडिविजुअल में जाने के बाद मैंने manoj@gmail.com वाली फाइल मैंने एनोटेट करी थी, तो मैं आई विल सेलेक्ट फ्रॉम हियर द सेम आईडी। सेम आईडी सेलेक्ट करने के बाद मैं उनके सारे रिस्पॉन्सेज यहाँ पर देख सकते हैं, कैन सी ऑल द रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला क्वेश्चन जो है हम इसमें मार्क्स भी देंगे और यहाँ पर हम ऐड करेंगे हम अपनी एनोटेट वाली फाइल। एनोटेट वाली फाइल आप कैसे ऐड करेंगे, यू विल क्लिक ऑन ऐड इंडिविजुअल फीडबैक फ्रॉम द एक्सेल शीट। यू विल पिक दिस लिंक। कैसे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद जस्ट कॉपी दिस लिंक। कॉपी करने के बाद here in the add feedback you will just click on this link और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे by pressing Ctrl V, फिर add, then save this। सेव करने के बाद moreover you will put the marks also। मार्क्स के लिए आप, ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, हमने 4 मार्क्स दिए थे, तो I put the 4 marks over here and press the save button। सेव बटन करने के बाद देन यू कैन इंडिविजुअली रिलीज अ स्कोर। आप स्कोर रिलीज कर सकते हो, जैसे इनका हमने रिलीज कर देते हैं, बस जस्ट प्रेस द रिलीज स्कोर। दैट ये टिक कर रहा है कि हाँ किसका रिलीज करना है। रिलीज करने के बाद आई सेंड ईमेल एंड रिलीज, डन। अगर आपको कलेक्टिवली रिलीज करने हैं, आप यही टास्क सब इंडिविजुअल के लिए आप पहले एनोटेट करके आप सबकी फाइल अटैच कर लीजिए जिस तरीके से हमने दिखाई है, एंड देन यू कैन गो ऑन द समरी और समरी पर आप कलेक्टिवली रिलीज स्कोर करेंगे तो आपके इकट्ठे सबके रिलीज स्कोर हो जाते हैं। लेट्स डू वन मोर एनोटेशन। ये जैसे मैंने आई विल ओपन दिस PDF, ठीक है ना, PDF ओपन करा। Yes, now I will open this that is already attached with my Google Drive. So I will just open this Adobe Acrobat for Google Drive. It will open in there. Now see this. Give the marks here.
and I'm putting 4 marks over here. ठीक है ना? And saving this file. After saving, I will close this. Save करा. Now saved. I will close these tabs. Now I will open this tab in a new window. Window में नई window में open करूँगी. And I will means parallelly I'm putting the 2 windows on my screen so that my work get easy. Then जैसे मैंने गीता मैम की एनोटेट करी है यहाँ पर, तो मैं इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे गई. इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे जाने के बाद आई विल क्लिक ऑन द geetarajpal2@gmail.com ईमेल आईडी. फिर उसके बाद आई हैव टू ऐड द इंडिविजुअल फीडबैक. जो एनोटेट वाली फाइल है मैं यहाँ पर पुट करूँगी. तो उसके लिए मुझे पहले कॉपी करना पड़ेगा लिंक. मैंने हाईलाइट किया हुआ है जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरे को यही रिकॉर्ड मुझे, बिकॉज ईजी हो जाएगा, अदरवाइज ये सब मैसअप हो जाता है. यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी एंड आई विल राइट क्लिक एंड कॉपी दिस लिंक. सिंपल. एंड देन I will move to add individual feedback of that question. मैं क्लिक करा. I will click on this link. फिर इसके बाद I will Control V, that is I will paste this link over here and click on add. Add करने के बाद I will press this save button and then finally I will put the marks over here. मैंने 4 डाले थे तो I will put the 4 over here and click on save. सेव करने के बाद then finally I will release the score. रिलीज कर देती हूँ स्कोर का. इंडिविजुअली भी हम रिलीज कर सकते हैं स्कोर एंड देन सेंड ईमेल एंड दिस इज डन. जस्ट सी, ये मेरे पास टेस्ट फॉर्म 2 करके वेट अ मिनट, टेस्ट फॉर्म 1 का रिस्पांस मेरे पास आया हुआ है. मेरे पास टेस्ट का रिस्पांस आया है, स्कोर रिलीज हुआ है. तो मैं इसको चेक करती हूँ. आई स्कोर्ड 5 out of 5. व्यू करते हैं कैसा दिख रहा है. मुझे यहाँ पर एक लिंक मिल रहा है जिसे मैं चेक करती हूँ. हाँ, जो मैंने फाइल अपलोड की थी वो चेक होके मुझे वापस मिली है एंड उसमें 4 मार्क्स रिकॉर्डेड है. ये हो गया. इस तरह से हमारे बच्चों को हम जब एनोटेट करके सेंड करेंगे पीडीएफ, तो इस तरह से उन्हें फाइल्स मिलेंगी वापस. ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया. अब सेकंड पार्ट. अब हम आते हैं टेस्ट के उन रेस्पॉन्सेस पर जो हमारे इमेजेस हैं. तो जब मैंने इसकी एक्सेल क्रिएट की तो उसमें मेरे पास तो इमेज जो है मेरे पास वो एक्रोबैट में तो मेरी एनोटेट नहीं हो पाएंगी. तो यहाँ से डाउनलोड, यहाँ पे मुझे डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं इसे डाउनलोड करती हूँ. और ऐसे ही सारी इमेजेस को डाउनलोड करके हम एक फोल्डर बना के उसमें वहाँ से राइट क्लिक करके ओपन विद पेंट एडिटर के साथ ओपन कराते हैं. ये जो टॉप लेफ्ट में मेरे पास पेन का ऑप्शन है, मैं रेड कलर सिलेक्ट करके मैं एडिट कर सकती हूँ. और जहाँ मुझे लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे हम नोट कर देते हैं और फिर इसको मार्किंग कर देते हैं. ये 4 मार्क्स का है. ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया. अब इसी इमेज को मैंने ड्राइव पे सेव करना है. तो एक बार मैं इसे इमेज नाम से या जो भी बच्चे का नाम है उस नाम से मैंने सेव किया एंड देन आई गो टू माय ड्राइव. वहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया जिसमें मैं सारी इमेजेस डाल दूँगी. वो जो भी मेरी इमेज है मैं अब उस फाइल के अंदर जाके, उस फोल्डर के अंदर जाके अपनी इमेज को जहाँ पे भी मैंने सेव करा उसको मैं अपलोड कर दूँगी, so that I am able to get the link of that image. अभी एक बार अपलोड हो गई है तो आई राइट क्लिक मैंने उसको किया so that I get the sharing options so that I can copy the link now. क्या लिंक कॉपी किया मैंने. अच्छा, इसमें रिस्ट्रिक्टेड पीपल की जगह मुझे इसे anyone with the link can view it and it's done. अब मैं वापस अपने फॉर्म पे जाऊंगी so that I can attach the link और लिंक ऐड करती हूँ मैं. सेव किया. यहाँ से मार्क्स 3 किए थे, सेव.
अब इसके बाद मैंने स्कोर रिलीज किया। स्कोर रिलीज यहाँ से तो हो गया। आ गई है मेल। ये गीता की मैं इमेज यस मैम। मेल खोल रही हूँ। Your score has been released. Test form 4 out of 5. मैं इसको व्यू में जाती हूँ। ये मेरे पास आ गया है इमेज। ये मेरी थी, ये नॉट ओपन फॉर मी। ये मैं इसको खोल कर देखती हूँ कि मेरे पास क्या आया है चेक होने के बाद में। ये मेरे पास मार्क्स आ गए हैं, एडिटेड मेरे पास आ गए हैं, जो गीता ने मेरे को चेक करके भेजा था, दैट आई हैव रिसीव्ड। द चाइल्ड विल गेट टू नो द मार्क्स जो ऑब्टेन है, जो उसकी गलतियां वो भी उसको नजर आ जाएंगी। So I think the purpose has been fulfilled. Thank you so much Geeta ma'am and Priyanka ma'am, and of course Neetu ma'am, you've been a great help to us. One more thing, जिसके पास कोई इससे बेटर तरीका है वो उससे कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल अंजलि इज़ फाइंडिंग इट वेरी इजी टू चेक ऑन द फ़ोन. इसके अलावा इमेज चेक करने का एक और भी तरीका है, दैट यू सिंपली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द इमेज. उस पर जो आपने एनोटेट करना है वो एनोटेट करो. उस एनोटेटेड इमेज को आपने अपलोड कर दिया ड्राइव पे और उसका लिंक हम बच्चों को भेज सकते हैं. दैट इज़ अगेन अ वेरी सिंपल मेथड. So whatever you find it simple enough, more suitable for yourself, please you're free to adopt that method. But yes, our purpose needs to be solved. बच्चों के अटैच्ड पीडीएफ या अटैच्ड इमेजेस चेक हो जाएं और उन तक वापस चेक होके पहुंच जाएं. दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. सो थैंक यू सो मच एवरीबडी. अभी भी कोई डाउट होता है, कंप्यूटर टीचर्स आर ऑलवेज very approachable and I am sure they'll be able to help you out. Whatever help you need from us, please let us know. Watch the video as many times as you want to watch. I'm sure you'll be able to get your problem sorted out. So thank you so much.